जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल, जो प्रदेश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सरकारी चिकित्सा केंद्र माना जाता है, गुरुवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और झंझोर देने वाली घटना का गवाह बन गया। इलाज के लिए भर्ती एक युवक ने अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे न सिर्फ परिजन बल्कि अस्पताल स्टाफ भी सदमे में आ गया। यह घटना सवाई मानसिंह अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग SSP की 6ठी मंजिल पर हुई, जो नेफ्रोलॉजी विभाग में भर्ती हंसराज जाट 35 वर्षीय ने अचानक रेलिंग के पास पहुंचकर नीचे छलांग लगा दी। वो सीधे नीचे बने पोर्च पे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और अन्य लोगों ने तुरंत उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हंसराज का कुछ समय पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसमें उनके पिता गोगाराम जाट ने ही उन्हें किडनी दी थी। ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही थी, जिसके चलते वे अस्पताल में भर्ती थी। घटना के समय पिता वार्ड में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि चाय पिलाने के कुछ देर बाद हंसराज बिना कुछ कहे बाहर चला गया और एक कदम उठा लिया। हंसराज टोंक जिले का रहने वाला था और जयपुर के 22 गोदाम स्थित MGF मॉल में नौकरी किया करता था। वो अपने पीछे 2 छोटे बच्चों का परिवार छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। अपडेट इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ जानकारी मिली, जरा आप भी सुनिए। रोज की तरह कार्य चल रहा था। 10:30 बजे जानकारी मिली थी कि पेशेंट ने 6th फ्लोर से शायद कूदा है और अभी जैसा आप जानते हैं कि ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है, पुलिस भी आई हुई है और पुलिस जो है अपनी पूरी तफ्तीश के बाद ही। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। वो लगभग 1-1.5 महीने तक अच्छा चलता रहा और किडनी ट्रांसप्लांट में कुछ मरीजों को किडनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, रिजेक्ट हो जाती है। तो किडनी उसकी रिजेक्ट हो गई थी, तो उसके लिए भी दोबारा चालू करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी सरकार की तरफ से, सब कुछ चल रहा था। तो उसको और 2 दिन बाहर के डॉक्टर्स की टीम भी आई थी दिल्ली से और अहमदाबाद से, उनके साथ भी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन था। कोई ऐसा विचार में कोई ऐसा उसके डिप्रेशन है कोई नहीं लग रहा था। कल और परसों काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे वो। वर्तमान में उसका किडनी जो पहले काफ़ी चल रही थी, उसको दोबारा चालू करने की कोशिश। मरीज का एक्चुअली में हमारे यहाँ पर जब वो लेके आए थे ट्रांसप्लांट के लिए, हमने उसका आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के अंदर हमने उसका ट्रांसप्लांट, जो मिनिमम पॉसिबल टाइम था, उसमें जल्दी से जल्दी हमने उसका ट्रांसप्लांट कर दिया था। उसके बाद एक बार वो पूरी तरह फिट होकर अपने घर पे भी चला गया था। घर पे जाने के बाद उसको जब अपन ने दोबारा एक बार आया तो उसका थोड़ा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिला, तो हमने उसकी बायोप्सी की। तो बायोप्सी में थोड़ा रिजेक्शन के वो फीचर्स थे, तो रिजेक्शन के उसका इलाज भी हम लोगों ने, जो एंटी रिजेक्शन थेरेपी होती है, वो सब हम लोगों ने दी भी थी उनको, एंटी रिजेक्शन थेरेपी। उसके बाद भी वो थोड़ा सा उसने रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, तो हमारे पास एडमिट था यहाँ पर। हम लोग उसके बाद में उसका इलाज निरंतर चल भी रहा था। 10 दिन से, पिछले 10 दिन से लगभग वो यहाँ भर्ती भी रहा है, इलाज भी लगातार चलता रहा है। लेकिन फिर हमने कल नडियाड के डॉक्टर और कुछ बड़े डॉक्टर्स कुछ आए हुए थे, उन लोगों से भी इस केस के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, तो उसके बारे में भी हमने सोचा था। लेकिन आज पता नहीं वो मानसिक स्थिति का, तो अब उसका वो था कि हो जाता है, ये बेचारे किडनी वाले पेशेंट होते हैं, पुराने काफ़ी लंबे टाइम से इस तरह के चल रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मानसिक रूप से तो ये थोड़ा रहते हैं। लेकिन काफ़ी पेशेंट वैसे काफ़ी खुश मिजाज और अच्छा था। पता नहीं उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, हमारी समझ में नहीं आया, जबकि हम उसको रोज़ काउंसलिंग भी करते थे कि भाई कुछ ना कुछ करेंगे। इवन हम लोगों ने सोचा भी था कि अब आगे के लिए भी कुछ और प्लान भी किए थे, लेकिन उसने हमको मौका ही नहीं दिया। हमारे को खुद को इस बात का सबको बड़ा अफसोस है कि ये सब हम